उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने फ्रीबीज पर अपनी चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। उन्होंने साफ कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति और मुफ्तखोरी की संस्कृति को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की असली तरक्की तभी मुमकिन है जब पूंजीगत खर्च सही दिशा में हो। धनखड़ का कहना है कि आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो उन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाता है। कई बार सरकारें खुद ही इन फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। इसलिए देश को एक राष्ट्रीय नीति की ज़रूरत है, जिससे सरकारी फंड का सही उपयोग हो सके और लोगों के बड़े हित में फैसला किया जाए। उपराष्ट्रपति ने सांसदों और विधायकों के वेतन को लेकर भी बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि संविधान में इनका जिक्र तो किया गया, लेकिन एक समान व्यवस्था नहीं बनाई गई, जिसकी वजह है कि कई राज्यों में विधायक सांसदों से ज़्यादा भत्ते और पेंशन ले रहे हैं। कुछ जगहों पर पूर्व विधायक की पेंशन में 1 से 10 गुना तक अंतर है। अगर एक राज्य में कोई 1 रुपये पेंशन पाता है तो दूसरे में वहीं 10 रुपये हो सकती है। धनखड़ ने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे कानून के जरिए हल किया जा सकता है। इससे सरकार, कार्यपालिका और राजनीतिक व्यवस्था में संतुलन बनेगा। धनखड़ ने कृषि क्षेत्र की सब्सिडी को लेकर भी अपनी राय रखी। उनका कहना है कि अगर किसानों की मदद करनी है तो उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि कोई भी बिचौलिया इसमें गड़बड़ी ना कर सके। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ की तुलना में 1 से 5वां कृषि परिवार ही है, लेकिन उनकी आमदनी सामान्य अमेरिका परिवार से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह है कि वहाँ के किसानों को मिलने वाली मदद पूरी तरह से पारदर्शी और सीधी दी जाती है। उपराष्ट्रपति ने संविधान सभा की चर्चा को याद दिलाते हुए कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के बावजूद मामलों का सही तरीके से समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य में सिधवा का जिक्र किया, जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि अगर न्यायपालिका को बिना उचित प्रणाली का अधिकार मिलता है तो फैसले लेने की प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार फ्रीबीज पर क्या ठोस कदम उठाएगी? क्या चुनावी घोषणा में की गई लोक लुभावन घोषणाओं पर कोई लगाम लगेगी, या यह बहस सिर्फ संसद के अंदर ही सीमित रह जाएगी? फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।